दोस्तों इस वीडियो में हम HP GK और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम गिरिराज न्यूज़पेपर। और पिछले 3 महीनों से लगातार हम गिरिराज न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों जब 1 साल या फिर इससे भी ज़्यादा समय हो जाएगा आपको कंटिन्यूसली गिरिराज न्यूज़पेपर फॉलो करते, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा हिमाचल का वो अच्छे से आप वहाँ HP GK सेक्शन कवर ना कर सकें। ठीक है, बाकी कोई भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई गाइडलाइंस चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि पेड क्रैश कोर्सेज हमारी टीम ने लॉन्च कर दिए हैं। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। इसमें डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा मिलेगा। और आप सभी के लिए सजेशन है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बोलने की स्पीड नॉर्मल रहती है, तो ऊपर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करना और आप स्पीड अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो MCQs के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं गिरिराज न्यूज़पेपर को, जो कि एक काफ़ी अच्छा कार्य है हमारी तरफ से, तो इसे सराहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपको जल्द ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और आप सभी से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेहनत करो। स्वदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे विकसित किया जाएगा? तो एक धार्मिक स्थल को विकसित किया जा रहा है स्वदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत। और सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्वदर्शन कार्यक्रम है क्या। दोस्तों जो भी धार्मिक स्थल हैं उन तक पहुंच बनाना हर एक तीर्थयात्री की यही है स्वदर्शन कार्यक्रम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे शिव धाम मंडी की, तो इसे विकसित किया जा रहा है स्वदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आपको ये याद रखना है, 2-3 चीज़ें जो भी बन रही थी इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर निकल के सामने आ रहा है। क्या है ये? पंचायतों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने में हिमाचल अव्वल रहा। ठीक है, हिमाचल की कितनी पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं? अगर आपको कभी भी समय मिले, आप फ्री हों, तो एक काम करना, अपनी पंचायत में जाना और वहाँ जो भी सचिव होगा उसे पूछना कि क्या हमारी पंचायत में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं। आपको वो बोलेगा यस इंटरनेट इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे दोस्तों आंकड़ा निकल के सामने आया है रिसेंटली कि हिमाचल की इतनी पंचायतें कनेक्टेड हैं इंटरनेट से। कितनी पंचायतें? तो इसको आंकड़े को बड़े ध्यान से देखना। 3226 पंचायतें जो हैं इनको जोड़ दिया गया है। अब आप सभी की जिम्मेदारी ये है कि कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी कुल पंचायतें हैं। जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट डिस्कस किया था तो इस आंकड़े को जरूर बताया था। तो अगर आप लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर देंगे। ठीक है। और दोस्तों बेटी है अनमोल योजना 2018, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र में है। ठीक है, तो हर एक राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी ही कोई योजना शुरू करे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने बेटी है अनमोल योजना 2018 शुरू की थी। यहाँ से हमें एक और जानकारी मिल रही है कि यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, तो इसको याद रखो, इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस ज़िले से ये शुरू की गई। तो यहाँ पे मंडी हमें दिख रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किस उपमंडल से शुरू की गई थी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और खुद को जरूर चेक किया करो, हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को शो नहीं करता हूं पहले। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सरकाघाट। ये उपमंडल है मंडी जिले का। और यहाँ भी आपको याद रखना हो तो खंड याद रखो, गोपालपुर खंड। ठीक है, अब इसके बारे में ब्रीफली जान लिए। इसमें दोस्तों 12,000 धनराशि जो है, जैसे ही किसी लड़की का जन्म होता है तो उसकी माँ जो है उसके अकाउंट में ये राशि आती है, और इस राशि को तभी निकाला जा सकता है
जब लड़की जो है 18 साल की हो जाती है या फिर इससे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, कक्षाओं में पढ़ती जाती है, तो उसको अलग अलग राशियाँ मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कक्षा 1 से 3 में 450 रुपये, ये संख्या या फिर ये राशि बढ़ती ही जाती है और जब वो स्नातक करती है तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष उसे मिलते हैं। तो किसी भी मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अलाइड मेन, HAS मेन या फिर अदर, तो इन चीज़ों को जब भी आप वहाँ पे दर्शाएंगे तो गारंटी है 1 या 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेट करना है, इंटरलिंकिंग करनी है, तभी दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं बाकी आम स्टूडेंट से ज़्यादा होंगे। और ये लड़ाई है एक ऐसी, जिस भी अभ्यर्थी ने ज़्यादा किया कुछ वही जीतेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कितनी पंचायतों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया है। सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है प्राकृतिक खेती के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। तो जीरो बजट या फिर प्राकृतिक खेती, ये सारी चीज़ें एक ही हैं और इनमें मुख्य रूप से किसान की आय जो है दोगुनी करना है इसका उद्देश्य। तो हर एक पंचायत में सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक आंकड़ा निकल के सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश की इतनी पंचायतें जो हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ गई हैं। तो प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें कोई भी ऐसी खाद या फिर ऐसा उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया जाता जो सेहत के लिए अच्छा ना हो। इसमें सिर्फ जैविक खाद या फिर अन्य चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध होती हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस समय 2,934 पंचायतें जो हैं हिमाचल की, उन्हें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है। तो इसको जरूर मेंशन करिएगा आप किसी भी एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे। और इस आंकड़े को याद रख सकते हो तो रखिए, 2,579 हेक्टेयर भूमि जो है लगभग इसके अंडर अब आ चुकी है हिमाचल में। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि पिछले 4 या 5 सालों से, चाहे HPS मेन की बात करूँ या फिर अलाइड या फिर अदर एग्ज़ाम्स, जो प्राकृतिक खेती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा डाटा आपको वहाँ पे, क्योंकि जो भी डाटा आप वहाँ पे मेंशन करोगे वो प्रमाणिक होना चाहिए, हिमाचल सरकार के द्वारा प्रमाणिक हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान किया है। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं 3-4 श्रेणियों में बांटे गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनजातियाँ ही रहती हैं टोटली, जैसे पांगी वाला क्षेत्र हो गया एंड सो ऑन। कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आबादी होती है और यहाँ 50% से ज़्यादा जनजातीय लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे चंबा में आपको काफ़ी ऐसे क्षेत्र मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि क्षेत्र तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे फिर भी कुछ एक जनजातीय लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन जनजातीय लोगों का कल्याण करना हर एक राज्य का, केंद्र सरकार का ये एक कर्तव्य होता है कि इनको विकसित करें। ठीक है, तो इसके लिए हर साल, चाहे हिमाचल की बात करूं या फिर केंद्र सरकार की, कुछ एक राशियां आवंटित की जाती हैं। तो 2020-21 में भी ये राशि आवंटित हो चुकी है हिमाचल में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन जनजातियों जो समुदाय हैं इनके उत्थान के लिए कितनी राशि इस वर्ष आई है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 1,758 करोड़। आपको लगभग एक आइडिया सा रखना है, मैं नहीं बोलूँगा कि एक एक आंकड़ा याद करो, बस आप ऐसा बोल दो कि 1700 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है ये आवंटित की गई है जो भी जनजातीय उपमंडल हैं उनके उत्थान के लिए। उसके बाद दोस्तों ये लेखक जो हैं ये वैसे हिमाचल में रहे तो नहीं हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज थे
वो हिमाचल से ही संबंधित थे। तो हर बार गिरिराज न्यूज़पेपर में इनका वर्णन देखने को मिलता है और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड। उसने कहा था एक कहानी है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी ज़िंदगी की, तो इसके लेखक कौन हैं? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था ये एक कहानी छपी थी सरस्वती पत्रिका में और पूरी दुनिया में ये फेमस हो चुकी थी उस समय। और विश्व युद्ध 2 उस समय चल रहा था, ठीक है, संघर्ष वाला समय था। बाकी दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं या फिर कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, पाठशाला, ये भी तीनों आपको याद रखनी है। इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का हस्तलिखित साप्ताहिक पत्र श्री आनंद समाचार के संपादक कौन है? तो कहीं ना कहीं एक हिंट मिल रही है इस समाचार पत्र के नाम से ही, आनंद। तो बिलासपुर के अंतिम राजा आनंद चंद, ठीक है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और कोई प्रिंटिंग नहीं होती थी इसमें, कुछ नहीं, हस्तलिखित होती थी, ठीक है। तो इसके संपादक महान व्यक्ति थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सरदार प्रेम सिंह, ठीक है। और इस समाचार पत्र का उद्देश्य क्या होता था? क्या अन्य कोई समाचार पत्र नहीं आते थे कहलूर में? बिल्कुल दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी समाचार पत्र थे वो सब आते थे, लेकिन एक अलग आवाज राजा आनंद चंद देना चाहता था कहलूर के लोगों को कि हम एक अलग से राज्य बनाएंगे। ये सारी कहानी आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करते हैं। फाइनली 1954 में बिलासपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ, या फिर मैं बात करूं इसका हिस्सा बना था, ठीक है। इससे पहले राजा आनंद चंद ने ये पक्की ठानी हुई थी कि जम्मू कश्मीर की तरह हम आज़ाद ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, मेंशन करनी होती हैं किसी मेन एग्जाम में। उसके बाद 1945 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, आज़ादी के 2 साल पहले ही, ठीक है। तो इनका यही मत था कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे तो हम एक अलग से अपना राज्य बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी चर्चा में रहा रिसेंटली, जैसे ही भारत और चीन का आपस में मतभेद हुआ पैंगोंग से लेक के ऊपर, ठीक है, गलवान वैली एंड सो ऑन। दोस्तों तिब्बत इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कुछ तिब्बत के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ की जो आर्ट है एंड सो ऑन, तो ये कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अगर आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो हिमाचल वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको वो टिक करना है। अगर आप हिमाचल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैक्लोडगंज आपको ये टिक करना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज में। तो मैक्लोडगंज जो है यही गढ़ है किसका? दलाई लामा का। और मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है क्योंकि लहासा जो है ये राजधानी है दोस्तों तिब्बत की। और तिब्बत से 1959 में दलाई लामा जो हैं ये भाग कर आए थे और उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हें आश्रय यहाँ पे दिया था। इसी के चलते 1962 में सीनो इंडिया वॉर भी हुआ था। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। हिमाचल के मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है और करोड़ों बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके लेखक कौन हैं? ये जो पुस्तक है हिमाचल के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ हिमाचल, इस पुस्तक को लिखा है किशोरी लाल वैद्य ने। अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो और एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको पता भी होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और गर्म पानी के चश्मे या फिर झरने, आपने हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया अपडेटेड क्वेश्चन निकल के सामने आया है आजकल। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत या फिर गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मणिकर्ण, ठीक है, कुल्लू जिले में है। बाकी वशिष्ठ
काफ़ी सारे गर्म पानी के चश्मे हैं कुल्लू में, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। कमेंट करके ज़रा बताओ, तत्ता पानी, गर्म पानी का चश्मा या झरना कहाँ है, किस ज़िले में है? अभी पता चल जाएगा कितने सही कमेंट्स आते हैं इस क्वेश्चन के। हालांकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला, और ये है करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल राज्य मानवाधिकार आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल है या फिर कमीशन है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी मनुष्य हैं, क्या उनके अधिकारों का कोई हनन तो नहीं कर रहा? अगर कोई कर रहा है तो आवाज़ यही उठाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कहीं डैम लगाया जा रहा है और डैम के लगने से लोगों को कोई परेशानी आ रही है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है और उन्हें वहां से उठाया जा रहा है, तो ये सब कुछ कार्रवाई करेगा फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, इनका नाम है जस्टिस PS राणा। और आप सभी के नॉलेज के लिए बता दूं, जस्टिस PS राणा जो हैं ये HP हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं। तो इसमें यह भी शर्त होती है कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन चुना जाता है तो वो एक जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, ठीक है। और इस समय HP हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके जरा बताओ, इन 4 ऑप्शंस में ही आंसर है, ठीक है। लदारचा मेला जो है ये आयोजित होता है हर साल, कहाँ पे? हिंट के लिए बता दूं, ये लाहौल स्पीति में ही आयोजित होता है, लेकिन अब इसका लेवल मैंने हाई कर दिया है कि यह मेला किस जगह पर आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ये दोस्तों किब्बर लाहौल स्पीति में आयोजित होता है। और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसके बारे में कमेंट करके जरा बताइएगा, क्या क्या आपको पता है इसके बारे में, इसका क्षेत्रफल, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप किसी हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। बाकी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं तो इन्हें आप अच्छे से देखिए, महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मिंजर मेले में किसकी पूजा होती है? तो वरुण देव की, ठीक है। और मक्की का जो फूल निकलता है तो इसी के समय मिंजर मेला मनाया जाता है, आई थिंक अगस्त महीने में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पहले नर भैंसा जो होता है उसकी बलि दी जाती थी मेले को शुरू करते समय। हिमाचल की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? करोड़ों बार करवा चुका हूँ, लामा डल झील। डल झील आपको धर्मशाला कांगड़ा में भी मिल जाएगी, लेकिन उसका नाम लामा नहीं है, उसका नाम सिर्फ डल झील है। और लामा डल झील जो है ये चंबा में है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, इनको समझ आइए, आसानी होगी अपकमिंग एग्जाम्स में। हिमाचल की किस जगह को अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है? एलोरा किसे कहा जाता है और अजंता किसे कहा जाता है? अजंता कहा जाता है ताबो को, एलोरा किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप बताएंगे अभी। हिमाचल के किस मंदिर का संबंध रावण से माना जाता है? तो ऑब्वियसली ये बैजनाथ। और आज भी दोस्तों बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और स्थान है हिमाचल में, इसी के नज़दीक है, बैजनाथ के ही, वहाँ भी दशहरा नहीं मनाया जाता है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं उस स्थान का नाम? इस वीडियो की बिल्कुल फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। और पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी अभी फीस कम है, बाद में इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही एग्ज़ाम्स डेट्स जो हैं ये घोषित होंगी। तो आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।